नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणाएं हो गई है। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। और सुनिए, नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। तो आज बिहार और देश की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब हो जाइए भयानक बारिश के लिए तैयार। 5 दिनों में बदल जाएगा पूरी तरह से मौसम का मिजाज। फुल स्पीड मोड में बरसने वाला है ये मानसून। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। पिछले 200 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि झारखंड, बिहार और उत्तरी पूर्वी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है और बिहार के लिए तो सबसे खतरनाक वाली अलर्ट जारी किया गया। बिहार में तो बारिश होनी ही है, लेकिन नेपाल में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है, जिससे अभी से ही बिहार की कई नदियां उफान पर आ गया है। बिहार में ठीक से बारिश भी शुरू नहीं हुई है, जबकि पूर्णिया में 3 नदियां उफान पर है। करीब 20 गांवों में पानी घुस गया है। करीब 30,000 आबादी इससे प्रभावित हो गई। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 5 दिनों तक इन जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होगी। ये जिले हैं गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज। सुपौल और शिवहर के लोगों को भी मौसम विभाग ने सावधान किया है। तो इधर हिंदुस्तान की खबर में कहा जा रहा है कि आज शाम से ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की शुरुआत हो सकती है और एक बार मानसून एक्टिव होने के बाद अगले 5 दिनों तक घनघोर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो आज बिहार के इन जिलों में बारिश होने वाली है। ये जिले हैं सारण, वैशाली, कैमूर, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बांका, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा और बेगूसराय। बाकी बचे जिलों की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि बाकी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है, जबकि 24 घंटों के बाद बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। देख लीजिए बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है। अररिया और सिवान के बाद अब एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब मोतिहारी में ढलाई के दूसरे दिन ही पुल गिर गया है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर क्लास लगाई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे 2 उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही है ना। जानकर भी क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डबल इंजन धारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहा है और चूहे पुल को कुतर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि और प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भाइयों बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो, नहीं तो कथित जंगल राज आ जाएगा। पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड है। ये मोदी की गारंटी से भी बड़ी गारंटी वाले पुल थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कंक्रीट के पुल की क्या मजाल। मित्रों बोलो जय श्री राम। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहेंगे कि पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग एक साथ आए हैं तो देखो पुल गिर रहे हैं। जान लीजिए एक एक पुल गिर रहा है तो गिर रहा है। वो लोग ही किया है जी। वो लोग नदी और पानी के साथ मिलके ये सब गड़बड़ करता रहता है। हम सब जांच करवाएंगे। अब बताइए, मतलब हद ही हो गई है। एक सप्ताह के अंदर 3 पुल गिर गया। बताइए। केंद्र सरकार के संसद का सत्र 24 जून से ही शुरू हो गया है और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। और इधर नीतीश कुमार जी 29 जून को दिल्ली में महा बैठक करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे दी है कि 29 जून के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली से फिर से चौंकाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी 29 जून को पलटी मार के इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं।
दरअसल नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए जो भी मांग की थी उन सारे मांगों से बीजेपी ने इनकार कर दिया है और इधर चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा स्पीकर का भी पद नहीं दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारने वाले हैं। बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद देना नहीं चाहती है और चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी को धोखा जरूर मिलेगा। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू के सामने भी झुकने से मना कर दिया, कहा कि नहीं झुकेगी भाजपा, अपने पास ही रखेगी लोकसभा स्पीकर का पद। टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा रहा है, जिससे चंद्रबाबू नायडू की पूरी पार्टी नाराज है बीजेपी से। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ नया थर्मल प्लांट, ऐसे कई मांग कर दिए हैं। और अब चंद्रबाबू नायडू भी कहां कम रहने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अब कह दिया है कि अब आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और जब बीजेपी ने इन मांगों को नहीं माने तो नीतीश कुमार जी तो अलग हो ही रहे थे। और अब बड़ी खबर आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से होंगे अलग, समर्थन के बदले कठोर शर्त रख दी गई है। तो बड़ा खेला होने वाला है, 29 जून को बड़ा खेला होने वाला है। 29 जून को एनडीए की सरकार गिर सकती है। तो इधर इंडिया गठबंधन ने कहा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की हर एक मांग को माना जाएगा। नीतीश कुमार जी के लिए कह दिया गया कि यदि आप चाहें तो हम आपको पीएम पद भी देने को तैयार हैं। तो गिरने वाली है मोदी की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब ये लीजिए, बिहार वालों के लिए सबसे खराब खबर सामने आ चुकी है। बिहार में रद्द हो गया है 65% आरक्षण का कानून। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से सबसे बड़ा झटका लग गया। या यूं कहिए कि नीतीश सरकार ने आरक्षण को लेकर जो भी मेहनत की थी वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई है। और शायद ये हुआ इसलिए क्योंकि बिहार में आज है एनडीए की सरकार। तेजस्वी यादव सरकार में आए थे तो बिहार में 65% आरक्षण का कानून बनाने की कोशिश किए, लेकिन बीच में नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर बिहार में बीजेपी की सरकार ला दी है और आज सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और ऐसा भी नहीं है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है। सिक्किम में तो 85% आरक्षण है, राजस्थान में 64% आरक्षण है, यूपी में भी 60% आरक्षण दिया गया है, लेकिन बिहार में नहीं, क्योंकि बिहार में है बीजेपी की सरकार। बीजेपी वाले चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। पहले भी आपने देखा कि किस तरह से बिहार में जातिगत गणना करवाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिए थे। और इसीलिए नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आए और बिहार में जातिगत गणना करवाई। उसके बाद 65% आरक्षण का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से जैसे ही बीजेपी में चले गए ये 65% आरक्षण के दायरे को खत्म कर दिया गया है। देखिए 9 नवंबर 2023 का वो दिन था जब बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से कोटा जो आरक्षण का है 50% से बढ़ाकर 65% किया था। इस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे, लेकिन 20 जून को जब बीजेपी सरकार में है तो 65% आरक्षण के कोटे को रद्द कर दिया है। और सुनिए, सिक्किम में 85% आरक्षण है अभी, राजस्थान में 64%, तमिलनाडु में 69%, तेलंगाना में 54%, यूपी में 60%, पश्चिम बंगाल में 55%, ओडिशा में 59%, उत्तराखंड में 47%, मध्य प्रदेश में 60%, केरल में 60%, गुजरात में 58%, दिल्ली में 59%, छत्तीसगढ़ में तो 69%, झारखंड में भी 60% आरक्षण किया गया है। लेकिन बिहार में देखिए किस तरह से गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब नीतीश कुमार जी, अच्छा यही होगा कि आप फिर से पलटी मारकर आ जाइए महागठबंधन के साथ, तभी बिहार में फिर से आरक्षण का कानून लागू हो पाएगा। देश में जिस तरह से परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो उस पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सख्त से सख्त कानून देश में लागू कर दिए। अब कोई भी यदि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा होगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इतना सख्त कानून बनाया गया है कि अब परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करने से पहले लोग थर थर कांपेंगे।
तो इधर बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार सरकार ने कहा कि पेपर लीक या नौकरी में फर्जीवाड़ा करते हुए कोई भी पकड़े गए तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे उनको बिताना होगा, जिंदगी भर उनको जेल में हम सड़ाएंगे। बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में ऐसा कानून होगा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की रूह तक कांप जाएगी, उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको लेकर हमने आपको पहले ही कहा था कि एक दिन ऐसी खबर जरूर आएगी कि बिहार में बने पुल से एक चींटी पार हो रहा था। चींटी की भार पुल नहीं सह पाया और पुल धड़ाम से गिर गया। क्योंकि अभी तो नीतीश सरकार के द्वारा कहा ही जा रहा है, पुल गिरता है तो कहा जाता है कि चूहों ने पुल गिरा दिया। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार की पट कथा सी लिखी जा रही है। बिहार में फिर से आज एक नया पुल गिर गया है। एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा पुल गिरा है। सोचिए किस कदर बिहार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ताश की पत्तों की तरह सीमेंट और गिट्टी और छड़ से बना पुल ऐसा गिर रहा है जैसा मानो रेत का पुल सिर्फ बनाया गया हो। देखिए, बिहार में अररिया और सिवान के बाद अब एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके एक दिन पहले सिवान में जो पुल गिरी थी उसके अगले ही दिन फिर से अब एक और पुल गिर गया है। सोचिए किस कदर बिहार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस कदर बिहार में जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। अब बताइए, इस कदर यदि पुल गिर जाए, जिस पुल को इस मकसद से बनाया जाता है कि चाहे नदी में कितना भी पानी आ जाए, वो पुल नदी में थोड़ा सा पानी आया कि नहीं, कि अगल बगल के पेड़ पौधे भी कुछ नहीं होते हैं, लेकिन सबसे पहले पुल ही बह जाता है। सोचिए किस कदर भ्रष्टाचार होता है बिहार में। जिस तरह से दिन दहाड़े बिहार में भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, तो इनको कितनी भी गाली दी जाए कम ही होगा। बारिश के शुरू होते ही बिहार में अब पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार अररिया के बकरा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ध्वस्त होने के बाद सिवान में गंडक नहर पर बना पुल भी गिर गया और अब मोतिहारी में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। शनिवार को पुल की ढलाई हुई और देर रात पुल भरभरा कर गिर गया। ऐसी तस्वीर सामने आई जैसे जो ढलाई हुआ उसमें सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया गया, सिर्फ बालू मिट्टी से ढलाई कर दिया गया हो, ऐसी तस्वीर सामने आई है। साथ ही तस्वीरों को देखकर यह भी दावा किया जा रहा है कि कई जगह पर छड़ के जगह लकड़ियां दे दी गई थी। इस पुल में यदि सीमेंट का उपयोग भी किया गया तो घटिया क्वालिटी की और बहुत कम मात्रा में। कई जगह पर छड़ की जगह बांस की लकड़ियां देकर पुल को बनाने की कोशिश की गई। मानो बिहार में एक ट्रेंड सा चल गया है कि वो पुल गिरा तो हम बना रहे हैं, तो ये पुल क्यों नहीं गिरेगा। यदि दूसरा भ्रष्टाचार किया है तो मैं भी भ्रष्टाचार करूंगा। मानो इस तरह से बिहार में कंपटीशन चल रहा है। यदि फलाने ने भ्रष्टाचार किया तो मैं क्यों नहीं भ्रष्टाचार करूंगा। मानो इस तरह से बिहार में कंपटीशन चल रहा है भ्रष्टाचार करने का। सरकार भी खामोश है। नीतीश सरकार अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिए हैं। बिहार के शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब मनमानी करेंगे, क्योंकि अब के पाठक तो है नहीं शिक्षा विभाग में। अब एस सिद्धार्थ हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। आखिर वे क्या ही कर लेंगे। लेकिन किसको पता था कि ये उनसे 10 कदम आगे निकलकर कार्रवाई करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार के शिक्षकों में खलबली मच चुकी है। अब नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पूर्णिया के 882 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी है। अब के पाठक से 10 कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं एस सिद्धार्थ। दरअसल जिले के प्रखंडों के कई विद्यालयों में ई शिक्षा पोर्टल में अध्ययनरत यानी जो पढ़ रहे हैं वैसे छात्रों के आंकड़ों अध्ययनरत छात्रों के आंकड़ों 25% ही दर्ज किए गए। विभागीय समीक्षा में विद्यालय की उपलब्धि न्यून अथवा अति न्यून पाया गया, मतलब बहुत ही कम पाया गया। इसे चिन्हित 882 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को वेतन नहीं मिलेगा और कहा गया है कि 30 जून तक हर हाल में सारे काम कर लेना चाहिए, वरना इनको नौकरी से भी हटा देंगे। अब इतना तो मान लीजिए कि बिहार के शिक्षा विभाग में लापरवाही तो नहीं चलने वाली है।